Hello everyone, so welcome to this channel and first of all let me introduce myself. My name is Jyoti Yadav and I am a final year MBBS student. I am pursuing my MBBS from Army College of Medical Sciences Base Hospital, Delhi, Kent. एक एनसीईआरटी की बुक को रीड करने में आपको कितना टाइम लगता है? अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक एनसीईआरटी की बुक आप रीड कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक दिन में, आई नो मोस्ट ऑफ यू विल नॉट ट्रस्ट मी, लेकिन इसी चीज के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि हाउ यू कैन इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड टू 5 टाइम्स। ठीक है, एक एवरेज ह्यूमन की जो रीडिंग स्पीड होती है वो 100 से 150 वर्ड्स पर मिनट होती है, लेकिन अगर आपने यही 100 से 150 वर्ड्स को 600 वर्ड्स पर मिनट में कन्वर्ट कर दिया देन आप डेफिनेटली एक दिन में एक एनसीईआरटी को रीड कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा याद हो जाएगा इन दी एंड, बट अगर आप बार बार रिविजन करोगे तो डेफिनेटली याद भी हो जाएगा। सो इसी चीज के बारे में इस पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, सो स्टे टिल द एंड। दीज आर द कंपोनेंट्स जिसके ऊपर ये आज की पूरी वीडियो होने वाली है। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेसिक्स ऑफ स्पीड रीडिंग। व्हाट इज स्पीड रीडिंग? आप जो मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो कि स्पीड रीडिंग इज अ स्किल, ओके, एंड दिस इज ऑन बाय एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले तो एकदम काम डाउन हो जाओ कि ये कोई हाई फाई आईक्यू वाले लोगों के लिए नहीं है। दिस इज अ स्किल जो कि हर इंसान, हर स्टूडेंट एक्वायर कर सकता है। ठीक है, स्पीड रीडिंग होता है बेसिकली आप अपने जो कुछ ऐसी टेक्निक्स को अप्लाई करना, कुछ ऐसी हैबिट्स बनाना जिससे कि आप डिस्ट्रैक्ट कम होगे और ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस जो है वो कवर कर पाओगे विद इन फ्यू मिनट्स। ओके, स्लो रीडिंग क्या होती है? अब देखो, स्पीड रीडिंग जानने से पहले अच्छे से हमें ये जानना जरूरी है कि स्लो रीडिंग क्या होती है। आप लोगों ने बहुत बार ये चीज़ फेस की होगी कि हम पढ़ते पढ़ते आगे निकल जाते हैं लेकिन वापस स्टार्टिंग से फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसको बोलते हैं बैक ट्रेसिंग या बैक ट्रैकिंग। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारी जो रीडिंग स्पीड होती है वो 30%, 20 से 30% नीचे गिर जाती है, क्योंकि हम वापस बार बार शुरुआत से शुरू कर रहे हैं और बार बार हम सेम चीज़ को रीड कर रहे हैं। इसको बैक ट्रेसिंग बोलते हैं एंड दिस कैन वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम, प्लस आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप इसको अभी ये वीडियो पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो। ट्राई टू रीड लाइक अ पैराग्राफ, ठीक है, जैसे आप नॉर्मली रीड करते हो। ओके, रीड किया, अब सेम पैराग्राफ को आप विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स या फिर पेंसिल या फिर पेन मार्क करते हुए रीड करो। आई एम नॉट सेइंग कि वहां पे आपको लाइन ड्रॉ करना जरूरी है, लेकिन आप उसको ट्रेस करके पेंसिल एंड उसके अकॉर्डिंग आप रीड करो। सो दिस इज समथिंग अ वेरी मच प्रूवन टेक्निक। ठीक है, ये साइंटिफिक है कि जैसे आप अगर फिंगर्स या पेन का यूज करते हो अपनी लाइंस के नीचे रीड करने के लिए, तो उससे आपकी जो आईज है उसको एक पाथ मिलता है एंड वो इधर उधर डाइवेट नहीं होती। आपका जो आई मूवमेंट है वो बहुत हद तक इंक्रीज हो जाता है। इन सब चीजों को और डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए ना एक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है एक वीडियो का, जो आपको और बेटर तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे कि किस तरीके से सिर्फ एक इस टेक्निक को यूज करके आप 20% तक अपनी रीडिंग स्पीड जो है उसको इंक्रीज कर सकते हो। अब मैं इन सब चीजों की बात क्यों कर रही हूँ? इन टुडेज वर्ल्ड स्पीड रीडिंग कोई नीड नहीं है, कोई हैबिट नहीं है, ये नेसेसिटी है। आपको दिख रहा है कि कंपटीशन किस लेवल से इंक्रीज कर रहा है। नीट 2023 में कट ऑफ्स आपने देखी हैं और आने वाले टाइम में ये कट ऑफ्स और इंक्रीज ही होंगी। तो स्पीड रीडिंग जो है वो आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं करेगी, वो आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं करेगी। सिर्फ स्पीड रीडिंग आपको ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी एक कॉम्पिटिटिव एज देगी। आप उन लोगों से आगे रहोगे। अगर आपकी रीडिंग स्पीड ज़्यादा है तो आप एनसीईआरटी के बहुत रिविजन्स कर सकते हो, राइट? जब हम कोई नॉवल पढ़ते हैं या फिर कोई मूवी की स्टोरी पढ़ते हैं या फिर कोई भी कहानी पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो कहानी, उसके कैरेक्टर्स, उसकी जो स्टोरी प्लॉट है वो सब कुछ हमें याद रहता है। तो हमें हमारी स्टडी मटीरियल जो है उसको भी उसी तरीके से याद करना सीखना पड़ेगा। अब मैंने आपको स्पीड रीडिंग के बारे में तो बहुत कुछ बता दिया, लेकिन आप बोलोगे आखिर हम हमारी रीडिंग स्पीड जो है उसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? तो डोंट वरी, एक बुक है, ठीक है, इट इज एन ई बुक। ये जो ई बुक है ये कंप्लीटली फोकस करती है आपकी रीडिंग स्पीड के ऊपर, ऐसी टेक्निक्स के ऊपर जिसके थ्रू आप अपनी रीडिंग स्पीड जो है उसको इंक्रीज कर सकते हो। इस बुक के अंदर 155 पेज हैं टोटल एंड 20 चैप्टर्स हैं। अब 20 चैप्टर्स के अगर मैं इंडेक्स आपको बताऊं तो उसके अंदर टॉपिक्स कवर होंगे जैसे व्हाट इज स्पीड रीडिंग एंड फोटो रीडिंग, बेनिफिट्स ऑफ फास्ट रीडिंग, व्हाई वी रीड स्लो, हाउ अ स्पीड रीडर रीड्स, हैंड मोशन, आई मूवमेंट्स,
मेटाकॉग्निटिव स्किल, हाउ टू मेजर रीडिंग स्पीड, और कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, जैसे मेकिंग एंड ब्रेकिंग हैबिट्स, हाउ टू डील विद बैड टाइम्स, द पावर ऑफ बिलीव। तो स्पीड रीडिंग के बारे में तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई ही गई हैं। छोटा सा एग्जाम्पल जो इस बुक के थ्रू मुझे जानने को मिला है, सीखने को मिला है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं। सो एक नॉर्मल रीडर जो होगा वो इस चीज़ को कैसे रीड करेगा। Once upon a time, there was a little girl who lived with her mother in a small house on the edge of the forest. The girl had a red coat with a hood, so they called her Little Red Riding Hood. इसी जगह पे अगर एक स्पीड रीडर है तो वो इस पैराग्राफ को रीड करेगा बिना इसको वोकलाइज करे, ना तो इंटरनल वोकलाइजेशन होगा ना बाहर इसको प्रोनाउंस किया जाएगा, ठीक है। एंड वो सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे फोकस करेगा एंड विद इन सेकेंड्स उसको पूरी स्टोरी याद आ जाएगी, क्योंकि वो किन वर्ड्स पे फोकस करेगा, लिटिल गर्ल, स्मॉल हाउस, फॉरेस्ट, रेड राइडिंग हुड। तो इन वर्ड्स पे फोकस करके भी आपको सेम स्टोरी याद हो गई है। इन वर्ड्स को सिर्फ आपने अपने दिमाग में लेके गए हो एंड बाकी कॉम्प्रीहेंड करना आपके दिमाग का काम है, ठीक आया हो। विद प्रैक्टिस आप भी ऐसे बन सकते हो कि जब आप कोई पेज देखो तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा लो एंड आपको वो पूरा पेज विद इन सेकेंड्स जो है वो समझ आ जाए, याद हो जाए। सो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं आपको इस ई बुक के अंदर मिलेंगे। तो आपने ये एग्जाम्पल देखा एंड आई एम श्योर आपको थोड़ा आइडिया हुआ है कि स्पीड रीडिंग जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम नहीं सीख सकते, या फिर ये ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है। आप इसको डेफिनेटली सीख सकते हो। एंड अब मैं आपको बताती हूँ इस बुक की एक और ख़ास चीज़ जो हमें लाइफ में काम आएगी, जैसे ब्रेकिंग एंड मेकिंग हैबिट्स, ठीक है। तो बहुत सारी बुरी आदतें हैं जो हमें छोड़नी है, बहुत सारी अच्छी आदतें हैं जो हम अपनाना चाहते हैं, बट हम सिर्फ सोच रहे हैं, वो चीज़ें हम कर नहीं पा रहे हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं अच्छी बुरी हैबिट्स की, तो बुरी हैबिट्स को ना आप अपने लिए इतना इनकन्वीनियंट बना दीजिए कि वो आप कर ही ना पाए। आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं कि अगर किसी को सिगरेट स्मोक करने की बहुत ही गंदी आदत है एंड वो हॉस्टल में रहते हैं एंड उनके हॉस्टल के जस्ट बाहर एक छोटी सी शॉप है जहाँ पे सिगरेट मिलती है, ठीक है, और वो छोड़ना चाहते हैं सिगरेट, और उस शॉप के अलावा वहाँ पे और कोई ऑप्शन है नहीं सिगरेट खरीदने का, 1-2 किलोमीटर दूर फिर शॉप्स हैं, ठीक है। तो एक दिन वो बंदे जाते हैं एंड वो उस शॉपकीपर से बिना बात की थोड़ी लड़ाई कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया है कि वो वहाँ से सिगरेट नहीं खरीद सकते क्योंकि उस शॉपकीपर से उनकी लड़ाई हो गई है। एंड अब जब उन्हें सिगरेट चाहिए कि उन्हें 2 किलोमीटर चल जाना पड़ेगा, तो सिगरेट का जब ख्याल आएगा ना, उससे पहले उनके दिमाग में आएगा कि यार 2 किलोमीटर कौन चल के जाएगा, कौन सिगरेट लाएगा। तो इवेंचुअली धीरे धीरे कम होके एंड धीरे धीरे सिगरेट जो है वो छूट जाएगी। तो बेसिकली ऐसी कुछ टेक्निक्स हैं, ये तो सिर्फ मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, ऐसी कुछ एग्जाम्पल्स, ऐसी कुछ चीज़ें इस बुक के थ्रू आपको सीखने को मिलेंगी जिससे आपकी डेली लाइफ में बहुत हेल्प होगी। ट्रस्ट मी गाइज, मुझे ये बुक जो है ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी लग रही है एंड मैंने खुद ने ये पर्सनली रीड की है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत परफेक्ट हो गई हूँ, लेकिन ऐसी कुछ टेक्निक्स है जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किए हैं जब से मैंने ये बुक रीड करना स्टार्ट किया है। हैंड मोशंस यूज़ करना मैंने स्टार्ट किया है, मैंने एक स्टोरी की फॉर्म में चीज़ों को देखना स्टार्ट किया है। आई एम नॉट सेइंग कि आपका एक दिन में ही रीडिंग स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आपने इसमें से 2-3 चीज़ें भी अप्लाई कर ली ना, तो आपकी रीडिंग स्पीड एटलीस्ट जो अब है उससे डबल तो हो जाएगी एंड इवेंचुअली 5 गुना भी हो जाएगी और शायद उससे ज़्यादा भी हो जाए। डिपेंड करता है आप कितना प्रैक्टिस करते हो कितना नहीं। इस बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम है मिस्टर संजीव सिंह। उन्होंने 12th के बाद CPMT का एग्ज़ाम दिया था। आज के टाइम पे नीट होता है, उस टाइम प्री मेडिकल टेस्ट होता था एंड उसमें उनकी रैंक जो थी वो 1100 आई थी, लेकिन उनको MBBS नहीं करनी थी, उनको अपने फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री के अंदर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD करनी थी, जो कि वो आज के टाइम पे कर चुके हैं एंड PhD की भी थीसिस उनकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड विद हिज वर्क कि किस तरीके से वो स्टूडेंट्स तक सिर्फ अपनी ये बुक, अपनी ये कुछ टेक्निक्स जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में सीखे हैं वो बाकी सबको सिखाना चाहते हैं। उनकी जो रीडिंग स्पीड थी वो 120 वर्ड्स पर मिनट थी, आज के टाइम पे उनकी स्पीड जो है वो 600 वर्ड्स पर मिनट है। एंड यही सब एक्सपीरियंसेस फॉरेन ऑथर्स की बुक्स लेके, सारे आर्टिकल्स वगैरह पढ़ के, बहुत सारी रिसर्च करके, बहुत ही सिंप्लीफाई करके एंड आप लोगों के लिए इन्होंने 155 पेजेस 20 चैप्टर्स की ये ई बुक निकाली है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी।
इस बुक के बारे में तो हमने बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन अब इसको परचेज कैसे करना है। तो ये बुक वैसे तो अवेलेबल है अमेजॉन किंडल पर भी, लेकिन अमेजॉन किंडल पे इसका जो प्राइस है वो ₹192 है। बट डोंट वरी, मेरी जो ऑडियंस है उसको फ्लैट 52% ऑफ दिलवाया है मैंने। सो जो लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पे जाके अगर आप ये बुक परचेज करते हो, पूरा प्रोसेस कैसे परचेज करनी है वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो उस लिंक से अगर आप परचेज करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 92 रुपीज़ में ये मिलेगी विद 52% ऑफ। तो आपको 92 रुपीज़ में ये पूरी बुक मिल जाएगी, जो कि आपका बहुत ही बेस्ट परचेज होने वाला है। ग्रैब दिस डील गाइस, क्योंकि वी नेवर नो कि कब इसका प्राइस वापस इंक्रीज हो जाए। स्पेशली मेरी ऑडियंस के लिए तो अभी के लिए 52% ऑफ है, तो जितना जल्दी हो सके इस बुक को परचेज कर लेना। ये जो बुक है, आप चाहो तो इसे प्रिंट करवा के रख सकते हो, आप चाहो तो इसे ई बुक की फॉर्म में ही पढ़ सकते हो। अगर आपके पास टैबलेट मोबाइल फोन है तो आप उसमें भी रीड कर सकते हो। आपके भाई बहन उनके भी काम आएगी। 92 रुपीज़ में ये जनरेशन्स तक चलेगी, आपके पूरे फैमिली वालों को ये बेनिफिट देगी। एंड ये बहुत कम प्राइस है। इवन मुझे जब इसका प्राइस पता चला था तो आई वॉज शॉक्ड कि क्योंकि ये काफ़ी कम प्राइस है। उतने पैसे तो यार मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि चलते फिरते हम खर्च कर देते हैं। अगर एक पिज़्ज़ा खा के आता है तो 200-300 का पड़ जाता है ना। कोल्ड ड्रिंक खरीद ली 40 वाली भी, तो भी इतने की पड़ जाती है। तो आई रिक्वेस्ट यू, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू पीपल कि मैं यहाँ पे कोई ऐसे उतने प्रमोशंस नहीं करती। इवन मुझे पैसों वाले प्रमोशंस मिलते हैं, वो भी मैं उतने यहाँ पे नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सच में अपनी एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाहती हूँ। मैं सच में आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। जो लोग मेरे साथ इंस्टा पे जुड़े हैं उनको पता है कि मैं जहाँ तक ढूंढ के कि हाँ ये यूट्यूब से आए हैं, हाँ ये स्टूडेंट हैं, उनके सब मैसेजेस को मैं रिप्लाई करने का कोशिश करती हूँ। और आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप में से किसी का भी मैंने रिप्लाई करा है, इवन मैंने 1-2 लोगों से फ़ोन पे भी बात किया, मैंने अपना नंबर भी शेयर करा है, तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे ना कमेंट करना कि हाँ मैंने आप लोगों से बात की है। तो आई ऑनेस्टली वांट टू हेल्प यू गाइस। आई रियली वांट कि हमारा एक बहुत अच्छा कनेक्शन हो। और मैं भी ये बुक जो है वो रीड कर रही हूँ। मैंने आधी बुक ऑलमोस्ट कर ली है रीड, और मैं चाहती हूँ आप ये बुक रीड करें। मैं ये नहीं बोली अपना टाइम वेस्ट करो, नीट प्रिपरेशन है उसके बीच में इसको पढ़ो, लेकिन जब भी आपके पास फ्री टाइम हो तो इंस्टा चलाने की बजाय, कुछ और टाइम वेस्ट करने की बजाय आप एक चैप्टर भी इस बुक का पढ़ोगे ना, 20 दिन में आपकी ये बुक खत्म हो जाएगी। एंड इससे आपको लाइफ में बहुत बेनिफिट मिलेगा, आई एम सो श्योर। ओके, आप प्लीज़ मेरे कहने पे इसको ट्राई करना। सच में मैं आपकी वेल विशर बन के आई हूँ। मेरा यहाँ पे मोटिव सिर्फ किसी चीज़ का प्रमोशन करना नहीं है। जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा ना वही चीज़ मैं लेके आऊँगी। उससे भी पहले अगर मुझे ये चीज़ यूज़फुल लगी है, मैंने अप्लाई की अपनी लाइफ में, तभी मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ लेके आई हूँ। उसके अंदर आपको एक ऐसा लिंक दिखाई देगा जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्रोम या ब्राउज़र का ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। एंड जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपको एक ऐसा कवर दिखाई देगा जो कि इस बुक का कवर है, स्पीड रीडिंग सीक्रेट्स। एंड इसमें आप स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाएंगे तो ये देखिए 52% ऑफ है, सिर्फ 92 रुपीज़ में ये अवेलेबल है। एंड आप क्लिक करेंगे बाय नाउ के ऊपर। तो जैसे ही आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे आपसे ये आपकी डिटेल्स मांगेगा। सो इसके अंदर अपना नाम, अपनी ईमेल और अपना फ़ोन नंबर आप फिल कर देंगे। उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिव्यू एंड पे। आप रिव्यू एंड पे जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर लेना 1 आइटम आपने ऐड किया है। एंड आप फिर उसके नीचे आप ऑप्शन देखेंगे तो मेक पेमेंट आपको मिलेगा। जैसे ही आप मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यूपीआई जो है वो एकदम इजी पड़ता है हमें, तो आप इसमें से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, जिस भी यूपीआई पे आप हैं उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। आप अपनी जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी आप क्लिक करेंगे गूगल पे, फ़ोन पे, वहाँ पे ये डायरेक्टली आपको लेके जाएगा। एंड पेमेंट आपके करते ही ये ई बुक आप डाउनलोड कर पाएंगे। सो गो फॉर इट एंड just purchase this book. This is going to be very useful. So bye bye। and पूरा जो परचेज करने का चीज़ है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सो परचेज करना एंड ऑल द बेस्ट।